जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को श्री काल भैरव धाम से बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। दोस्तों 2024 जाते जाते भरेगा आपका खजाना, यह मैं इस राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूँ कि यह वह समय आ गया है कि सभी का जो रुके हुए कार्य थे, जो अब तक समस्याएं थी, जो परिस्थितियां थी, अब बहुत ही अच्छी होने वाली है। क्या स्थिति आपके जीवन में आने वाली है, मैं एक एक बात की आपसे चर्चा करूंगा। क्या शुभ संकेत है आपके जीवन के लिए और ग्रह गोचर क्या कह रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं कि ग्रहों के राजा सूर्य भगवान यानी सूर्य देव जो 15 दिसंबर को अपना राशि परिवर्तन करेंगे, और 15 दिसंबर को जब राशि परिवर्तन करेंगे तो खरमास की शुरुआत हो जाती है, सारे मांगलिक कार्य रुक जाते हैं। इसी प्रकार से जो 2 दिसंबर को यानी शुक्र महाराज हैं, शुक्र केंद्र में आ रहे हैं, यानी कि शुक्र महाराज का केंद्र में आना बहुत जबरदस्त फायदा आपको होगा। हर प्रकार से आपको सुख की प्राप्ति होगी, आपके धन के सारे मार्ग खुल जाएंगे, आपको सारा बहुत कुछ मिलने वाला है, रुका हुआ धन मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा ग्रह गोचर इस समय आपके पक्ष में है, और वीडियो में बिल्कुल अंत तक रहना, समझना। यदि आप वीडियो नहीं देखेंगे, पूरी नहीं समझेंगे, फिर मुझसे नहीं कहना, क्योंकि जो लोग बीच में अधूरी बात सुनकर के छोड़ देते हैं उनको पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता है। दोस्तों अन्य ग्रहों की बात करते हैं कि यहाँ पर शनि महाराज की बात करें तो शनि महाराज की मैंने कई बार आपको बताया, कुंभ राशि में विराजमान है जो 2025 तक रहेंगे। और इसी प्रकार से राहु महाराज जो छठे घर में आपके विराजमान है, केतु महाराज आपके 12वें घर में विराजमान है, और बुध जो है आपके 26 नवंबर यानी कल ही राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और बृहस्पति जो है आपके अष्टम घर में है जो विराजमान है दोस्तों। और मंगल की स्थिति इस समय नीच में है, आपके 10वें घर में यानी कर्क राशि में विराजमान है। तो यह ग्रहों की स्थिति आपको मैंने बताई, और यहाँ पर इस राशि के सभी जातकों के लिए कहूंगा कि आप लोग धैर्य रखिए, बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है। जीवन में बहुत बड़ा जो अब तक आपने परेशानी झेली है, कोई दुख झेले हैं, कष्ट झेले हैं, बहुत बड़ा संकट जो झेलता है उसी को पता चलता है। वह क्यों कि आपके जीवन में कई चीजों की कमी मंगल की वजह से दोस्तों है, क्योंकि मंगल महाराज इस समय नीच की होने की वजह से आपके जीवन में समस्याएं आ रखी थी दोस्तों। क्योंकि मंगल ग्रह क्या है, मंगल ग्रह हमारे साहस बढ़ाते हैं, पराक्रम बढ़ाते हैं, शौर्य बढ़ाते हैं, रक्त बढ़ाते हैं, आपकी शक्ति को बढ़ाते हैं। इन तमाम चीजों पर मंगल महाराज का कब्जा है, और इन तमाम चीजों में आपको मंगल महाराज लाभ प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर आपके हर जातक के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव जरूर डालते हैं। विशेष करके आपकी राशि के लिए कहूंगा दोस्तों, आपके धन के कारक भी हैं यही, और यही आपकी वाणी के कारक हैं। यदि आपको मधुर वाणी बोलने का मौका मिलेगा, आप लोगों को मोह लेंगे। जब मंगल की स्थिति ठीक नहीं होती है, वहां पर आपकी वाणी भी सही ढंग से आप नहीं इस्तेमाल कर पाते हैं, आपको क्रोध आता है, आप किसी से जल्दबाजी में उल्टा सीधा बोल देते हैं। तो यह मंगल आपके वाणी के भी कारक है। दूसरे घर का और धन के भी मालिक हैं, यानी कि वाणी में भी कटाक्ष आपका जो आ गया था, वाणी में दोस्तों उसका प्रभाव आपको देखने को मिला होगा। कई लोगों से आपका वाद विवाद हो गया होगा, एक दूसरे के साथ संबंध खराब होने की स्थिति तक आ गई थी। ऐसी स्थिति है कई जातकों के साथ में है, क्योंकि नीच के होने की वजह से। दूसरा प्रभाव है इसका जो मेष राशि में यानी 7वें घर में आपकी समस्याएं खड़ी थी, वहां पर क्या पारिवारिक समस्याएं थी। कई घरों में ऐसा पारिवारिक कलह हो रहा था, जीवन साथी के साथ कलह हो रहा था, यानी पत्नी से खटपट होती रहती थी दोस्तों। यह आप जानते होंगे, मैं तो ग्रहों के आधार पर बता रहा हूँ, लेकिन निश्चित ऐसी समस्या आई होंगी जीवन में। पारिवारिक स्थितियों में बिखराव की स्थिति, कईयों की तो तलाक की स्थिति भी बन गई होगी, ऐसी स्थिति पैदा हो रखी होगी आपके जीवन में। जी हाँ, अब यहाँ पर बात करें, मंगल महाराज उच्च के हो जाएंगे दोस्तों, सारी समस्या आपकी दूर होंगी। लेकिन जब तक मंगल ग्रह नीच प्रभाव में है, तब तक ये समस्याएं काफी हद तक आपको देखने को मिल रही है दोस्तों। यहाँ पर आपको समझने की आवश्यकता है, मैं बार बार यही कहूंगा, धैर्य की आवश्यकता है, क्रोध पर नियंत्रण रखें, वाणी पर नियंत्रण रखें, लोगों से अच्छे संबंध बना के रखें, क्योंकि ग्रहों का ये थोड़े बहुत दिन के लिए होती है समस्या, और अपनी स्थिति में आ जाएंगे तो आपको लाभ मिलेगा हर तरह से। काफी हद तक आपको समस्या देखने को अभी तक मंगल महाराज के प्रभाव से मिल रही थी, क्योंकि मंगल की स्थिति में
क्योंकि मंगल धन के कारक हैं, विशेष करके मंगल इधर यह व्यापार के भी कारक माने जाते हैं। बहुत से व्यापार में रुकावट आ रखी थी, बहुत लोगों को इस समय घाटा हो रहा था। व्यापारी जो मुनाफा कमाते थे उसमें काफी समस्याएं हुई, व्यापार में नुकसान हुआ है। अब स्थिति बदलेगी क्योंकि आपको लग्नेश जो केंद्र में आ गया है शुक्र केंद्र में आने से, और इधर जो सूर्य महाराज हैं आपकी राशि परिवर्तन करेंगे। इन तमाम ग्रहों की स्थिति यह कह रही है कि अब आपके जीवन में दिसंबर में जाते जाते यह साल आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, और आने वाला जो समय है वह आपके लिए बहुत ही शुभ समय आ रहा है दोस्तों। और जिन प्यारे हमारे दोस्तों को, मित्रों को कहीं समस्या आ रही है और ऐसी कुछ स्थिति आती है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि मैं सभी को जवाब नहीं दे पाता हूँ। प्रयास करता हूँ कि सभी को जवाब दो, सबको बताएं। वैसे तो हम ग्रहों के बारे में बताते हैं और उनके प्रभाव के बारे में बताते हैं और उनके निराकरण के लिए भी कुछ न कुछ उपाय बताते हैं, तो उन उपाय को आपको करना अवश्य चाहिए। जी हाँ, अब दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करते हैं, यदि आप श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें मित्रों, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। यह पूर्णतः निःशुल्क है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ अपनी कुलदेवी का नाम, अपने कुलदेवता का, अपने इष्ट देवता का, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, सूर्यदेव भगवान कृपा करो। जो भी देव आपको प्रिय लगे, जिनमें आप आस्था रखते हो, उनको मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें दोस्तों, जिससे मैं विश्वास के साथ कहता हूँ माता भद्रकाली, आपकी कुलदेवी, बाबा भैरवनाथ आपके सारे मनोरथ पूर्ण करेंगे। इस समय बाबा भैरवनाथ आपके बिल्कुल साथ हैं, क्योंकि अभी भैरवाष्टमी थी 23 नवंबर को और बाबा का जन्मदिन हुआ, खूब हवन पूजन भंडारे हुए, बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम हुए और बाबा से सभी जातकों के लिए निवेदन भी किया गया है कि दोस्तों सभी प्रसन्न रहें, सभी खुश रहें, सभी मस्त रहें। वीडियो दोस्तों आज की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही खास वीडियो है। अंत तक रहना, अपने मित्रों को, सगे संबंधियों को, दोस्तों को अवश्य शेयर करना। वीडियो दोस्तों पूर्णतः चंद्रास पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्नरास मालूम नहीं है तो आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। जी हाँ, लेकिन मैं हर बार आपसे कहता हूँ कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, जिससे आपको लग्न रास एवं चंद्रास मालूम हो और ग्रहों की स्थिति मालूम हो, जिससे सबका समाधान हो। दोस्तों बड़ा निर्णय के लिए अवश्य आपको करना चाहिए वो समय समय पर, क्योंकि ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको कार्य करना चाहिए, जिससे ग्रहों का दुष्प्रभाव कम हो। तो यहाँ पर मंगल महाराज को प्रसन्न करने के लिए, मंगल का दुष्प्रभाव जो आप झेल रहे हैं उसको कम करने के लिए आपको क्या उपाय करना है दोस्तों? हनुमान जी की उपासना करना है, और हनुमान जी की उपासना आप करें। कहीं पर भी आप अपने घर के बगल में यदि कोई मंदिर हो हनुमान जी का दोस्तों, तो आप अवश्य जाइए और वहां पर बैठ करके आप हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बजरंग बाण का पाठ करिए। यदि हफ्ते में एक बार समय मिल जाए तो सुंदरकांड का पाठ करिए, जिससे जीवन का कल्याण हो, जीवन का उद्धार हो दोस्तों, और बच्चों परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत हो, घर में खुशहाली हो, कोई भी वाद विवाद की स्थिति ना बने। जी हाँ, हनुमान जी को मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन गुड़ चने का भोग लगाएं। गुड़ चने का प्रसाद बाबा को लगाते हैं, बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। और गौ माता को गुड़ खिलाएं दोस्तों, रोटी खिलाएं, रोटी में गुड़ रख के खिलाएं। मसूर की दाल का दान करें, क्योंकि नीच का प्रभाव जो है यह ध्यान रखना है, ग्रह नीच का होता है जिसकी कुंडली में, तो दोस्तों वहां पर ऐसा उपाय करना चाहिए। दान करना बिल्कुल मत भूलना और आप दान अवश्य करते रहें। अगर आप दोस्तों समझ लीजिए कि दान करेंगे, धर्म पर चलेंगे, अधर्म का मार्ग छोड़ेंगे तो आपसे शनिदेव महाराज जी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी महाराज प्रसन्न होंगे, सभी देव प्रसन्न होंगे। जी हाँ, और दोस्तों इस समय शुक्र महाराज का प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा आने वाला है। एक अद्भुत प्रभाव आपके जीवन में आ रहा है। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, आप दूसरों का भला करेंगे। दूसरा, आपका साहस बढ़ेगा। जो आप अब तक अंदर से टूटते हुए नजर आ रहे थे वह आप साहसी होंगे, पराक्रमी होंगे। आपके घर में धन का आगमन प्रारंभ हो जाएगा। चौथा, जो दोस्तों आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, पद प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी होगी। ऐसा ग्रह गोचर के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि केंद्र में आने से उनकी नजर जो है आपके इनकम भाव, तमाम भावों पर पड़ रही है। इन चीजों पर आपके शुक्र महाराज की नजर पड़ने से आपके हर कार्य में बढ़ोतरी होना निश्चित है। आपके सौंदर्य में बढ़ोतरी होगी, आपके घर परिवार में सब सुख साधन उपलब्ध होंगे इस समय, क्योंकि शुक्र ग्रह आपको दे रहे हैं सब कुछ। जिनका काम रिसर्च का है, जिनकी पदोन्नति रुकी हुई है वह नौकरी में है, उनकी पदोन्नति होगी। व्यापार में है, उनका व्यापार में अब लाभ होगा, जो अब तक घाटा हुआ है
जो विदेशों में व्यापार करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में सर्विस करते हैं, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। शुक्र महाराज का प्रभाव बहुत अच्छा है दोस्तों, हर जगह बढ़ोतरी होगी, उनके लिए बहुत अच्छा फल आपको प्राप्त होता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं शुक्र महाराज से संबंधित, तो आप उसमें समझ लीजिए तेजी आएगी और आपको लाभ प्राप्त होगा। शनि के शुभ परिणाम अब आपके जीवन में आने वाले हैं, क्योंकि शनि महाराज भी इस समय मार्गी अवस्था में आ गए हैं और वह जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे आपके लिए बहुत ही शुभ सूचक दोस्तों। और शनि महाराज को भी मैंने उपाय कई बार बताए हैं, उनको आप करते रहें शनिवार के दिन, क्योंकि ये अब बताऊंगा तो वीडियो बड़ी होगी दोस्तों। शनिवार के दिन शनि महाराज का सरसों के तेल से अभिषेक करिए, काले कुत्ते को सरसों के तेल की चुपड़ी हुई रोटी या पराठा अवश्य खिलाइए, पीपल के वृक्ष में दीपक रखिए, सरसों के तेल का प्रणाम करिए दोस्तों। और काले वस्त्र, काले कपड़े, काला छाता, काला कंबल, सर्दी का समय है, गरीबों को दान करिए, शनि महाराज की कृपा के पात्र होंगे आप। शनि महाराज धीरे धीरे कार्य को करते हैं, ये नहीं कि शनि महाराज मार्गी हुए तुरंत आपको फल देना प्रारंभ कर दें, फल देंगे, थोड़ा सा आप रुकिए, उनको जवान होने दीजिए। जी हाँ, अब आपके ग्रह नक्षत्रों के बारे में जो बताया यह सब आपके अनुकूल है, आपका भाग अवश्य खुलेगा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल धैर्य रखिए और धैर्य से कार्य करिए दोस्तों। यह साल जाते जाते आपको बहुत कुछ देकर जाएगा, यह आप डायरी में नोट कर लेना हमारी बात को। अगर किसी दोस्तों अगर कोई लग रहा हो कि नहीं होगा लाभ, तो दोस्तों मैं कैसे आपको बता सकता हूँ, बस यही जरूर कहूंगा कि आप बाबा भैरव धाम से जुड़िए, आप और बाबा भैरव जी को घर से प्रणाम करिए, घर से स्मरण करिए। मैं ज्यादा नहीं बताऊं, कहीं जाना है आपको जिससे आपके घर में टोना टोटका भूत प्रेत बाधाएं कभी नहीं आ सकती। यदि हमारे कोई भाई बहन इससे परेशान हैं, नोट कर लेना हमारी डायरी को, सभी समस्याएं दूर होंगी। अब आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह आपके इस समय अनुकूल है। जी हाँ, और दोस्तों उपाय हम आपको और बताएं कि यदि आप उपाय करना चाहें, उपाय आपको जब भी फलीभूत होंगे मित्रों। यदि आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं तो आप मांस मदिरा का सेवन बंद कर दीजिए। जीवन में खुशहाली चाहते हैं, बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बच्चों पर नजर रखना, बच्चों पर थोड़ा ध्यान रखना। जी हाँ दोस्तों, सुंदरकांड का पाठ जो मैंने बताया है उसमें आपके लिए 1-1.5 घंटे का समय लगेगा। यदि पहले आप प्रारंभ कर रहे हैं, जब आप करने लगेंगे फिर आपकी आदत में आ जाएगा। आप महीने में कम से कम दोस्तों 4 बार अवश्य करिए। आप देखता हूँ आपका जीवन बदल जाएगा, घर के सारे संकट दूर हो जाएंगे, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। मित्रों, मैं आपके हित के लिए बताता हूँ, यदि आप करेंगे, यदि आप खुशहाल होंगे, मुझे प्रसन्नता होती है। मैं सोचता हूँ कि सारे विश्व का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो। जो भी जातक हमसे जुड़े हैं उनके लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ। यदि आप हमारी बात मानेंगे, आप शनिदेव महाराज की कृपा के पात्र होंगे, पूरी कृपा प्राप्त होगी, आपका कोई बाल बांका भी नहीं बिगाड़ सकता है। तो दोस्तों वीडियो में अंत तक रहना है और पूरी देखना, अपने मित्रों सगे संबंधियों को अवश्य शेयर करना। ग्रह इस समय आपके अनुकूल है और एक कार्य आपको बहुत जरूरी करना है, सुबह सबसे पहले आपको सूर्योदय के पहले उठना है, जागना है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए और स्नान करना है। स्नान करने के बाद 1 लोटा जल सूर्यदेव भगवान को आपको अवश्य थोड़ा मिष्ठान डाल करके अर्पित करना है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में उजाला होगा। सूर्यदेव भगवान सारे संसार को उजाला देते हैं, सारे संसार के कष्ट दूर करते हैं। इस बात को समझ लिए। देर तक आप सोते हैं तो सोना बिल्कुल बंद कर दीजिए, अगर जीवन में सुख चाहते हैं। मित्रों, शरीर भी स्वस्थ रहेगा और भगवान सूर्यदेव भी प्रसन्न रहेंगे। यदि आप सोएंगे 10 बजे 11 बजे तक तो आप सोते रहेंगे। इसके बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूंगा और मैं केवल सलाह दे सकता हूँ। सूर्य भगवान की कृपा आप अवश्य प्राप्त करिए। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी का भजन करिए, भगवान भोलेनाथ को आप 1 लोटा सोमवार के दिन जलाभिषेक करिए। यदि आप डेली नहीं कर सकते हैं, केवल जलाभिषेक करिए, आपको बहुत भारी लाभ होगा। दोस्तों, अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं। आप पुनः एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी कुलदेवी को याद करें, अपनी कुलदेवी को स्मरण करते हुए, अपने कुल देवता को स्मरण करते हुए, अपने इष्ट देवता को। इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करें, बाबा भैरवनाथ कृपा करें, शनिदेव महाराज कृपा करें, सूर्यदेव भगवान कृपा करें, हनुमान जी महाराज कृपा करें। मन में स्मरण करते हुए एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखें। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपकी कुलदेवी, आपकी कुल देवता और दोस्तों माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आपके ऊपर बिल्कुल कृपा बरसाएंगे। जो बच्चे इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या परीक्षा एग्जाम दिए, उनको सफलता मिलेगी। आप हमारी बात को मान करके मात्र 1 महीने इस कार्य को करके देखें। जी हाँ, नशे के आदि नशा छोड़िए आप और जो मैंने कार्य बताया उनको अवश्य करिए। दोस्तों, नोटिफिकेशन की बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो और हमारी बात को मानने का प्रयास करें। आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।